हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे लिए एक और बढ़िया इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा पेपर में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आया है और हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा। और हम देखते हैं क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूँ। क्या चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब करते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। तो बिजनेसमैन आप कब बनोगे? जब आप अच्छा बिजनेस खोलोगे। अब बिजनेस भी अगर आप खोलोगे तो सीधी सी बात है ना, बिजनेस खोलने के लिए भी आपको इन्वायरमेंट चाहिए। आप बोलोगे इन्वायरमेंट मतलब? दोस्त, आप अगर सक्सेसफुली बिजनेसमैन बन जाते हो तो आपको बिजनेस के साथ साथ एनवायरनमेंट की स्टडी भी करनी चाहिए। किसकी स्टडी करनी चाहिए? एनवायरनमेंट की स्टडी भी करनी चाहिए। कैसे? आपसे किसी ने पूछा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि दोज एलिमेंट इन विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट भाई साहब वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, एक तरह से वो जगह होती है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे, क्या हम अपनी सरकार पे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम पॉलिटिकल कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इकोनॉमिक कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना, ये सब होता है हमारा एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरीके से वो एनवायरनमेंट होता है जिसका हम पे कंट्रोल नहीं होता। अब जब हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता तो हम पढ़ते क्यों हैं? तो आप कहोगे सरकार, इसे पढ़ने के हमारे 5 रीज़न है। कितने रीज़न है? 5 या 6 लिखे हैं वैसे तो पहला है फर्स्ट मोवर एडवांटेज। क्या है? फर्स्ट मोवर एडवांटेज। इसे हिंदी बोलते हैं प्रथम प्रस्तावक के लाभ। जो व्यक्ति बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद बिजनेस करता है, तो उसे जो है चेतावनी मिल जाती है, मतलब उसे जो पहले बेनिफिट मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो भारत के अंदर कोई कॉन्सेप्ट आया, जैसे मैं आपको अपने आसपास का बताता हूँ, यहाँ पे ना ई रिक्शा बहुत चलती है। तो भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसने देखा कि भाई ई रिक्शा काम बहुत बेहतरीन है और उसने अपनी बहुत सारी ई रिक्शा निकाल ली, लोगों से चलवा रहा है, बहुत पैसा कमाया उसने, स्टार्टिंग में बहुत पैसा कमाया। क्यों? क्योंकि उसने देखा एनवायरनमेंट में कि भाई ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा चलेगी। वो जो रिक्शे वाले थे वो काफ़ी थक जाते थे और बहुत लेट हो जाते थे। तो इसका मतलब जो पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेता है वो पहले इकोनॉमी से बेनिफिट खींच लेता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज समझ में आ गया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि इकोनॉमी से बेनिफिट निकालना। ठीक है। दूसरा, वार्निंग सिग्नल। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ हमें बेनिफिट नहीं बताता, हमें वार्निंग सिग्नल भी देता है। एग्जांपल, सपोज करो कोई इकोनॉमी थी और मैंने इकोनॉमी में क्या करा, अपने शॉप के आगे बहुत ज़्यादा आगे का हिसाब आगे निकाल रखा है और मैंने बिल्डिंग पता नहीं वेल्डिंग आगे बहुत अच्छा काम कर लिया। सरकार बदली, सरकार ने आते वो तोड़वा दे सारे, तो हुआ नहीं हुआ लॉस? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी काम करो पहले एनवायरनमेंट की स्टडी कर लो, आगे जाके वो नुकसान ना हो जाए। पक्की बात है? तो ये आपको क्या करता है? ये आपको फ़ायदे के बारे में बताता है और साथ में लॉस के बारे में भी बताता है। तीसरा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। भाई अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं जानोगे तो आपको जो आपके लिए रिसोर्सेज हैं ज़रूरी वो नहीं पता चलेंगे कि कहाँ पे मिल रहे हैं। क्या पता आप जहाँ से मंगवा रहे हैं उससे और सस्ता और अच्छा कहीं और मिल रहा हो। तो आपने एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करी और काम करना चालू कर दिया। नेक्स्ट, अडेप्शन टू चेंज। जो व्यक्ति बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है तो उसे चेंज करने में आसानी रहती है। वो अगर चेंज भी करेगा ना तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी सोच रखा था कि यह चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये थोड़ा लाउड है, सॉरी फॉर दिस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी पूरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने रिसोर्सेज का ही प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करोगे और अंधाधुंध करोगे तो फिर बीच में कौन आएगी? गवर्नमेंट। और आपको कहेगी हाँ जी भाई साहब, आप जो है रिसोर्स का इतना गंदा यूज़ क्यों कर रहे हो? कहेगी नहीं कहेगी? तो मेरा कहना होता है कि आपको इन 6 पॉइंटों का ध्यान रखना है ताकि आप क्या कर सको, ध्यान दे सको किस पे? बिजनेस एनवायरनमेंट पे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन। बिजनेस के कितने डायमेंशन होते हैं, एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशन होते हैं? तो आप बोलोगे एनवायरनमेंट के भैया 1 2 3 4 5 6 डायमेंशन होते हैं। कितने डायमेंशन होते हैं? 6। पहला क्या है? इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जब कभी भी आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़े इकोनॉमिकली मतलब इन्फ्लेशन की वजह से, डिफ्लेशन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, रिसेशन की वजह से, मतलब जब भी देश में प्रॉब्लम आए, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आए और उसका कॉज ऑफ इकोनॉमी, उसका कारण कौन हो? इकोनॉमी, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट।
भाई होता क्या है, सपोज करो आप जो काम कर रहे थे भारत के अंदर वो मशीनों से कर रहे थे, और पहले भारत में लेबर इंटेंसिव था, लेबरों से काम होता, और आप मशीन से प्रोडक्शन करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अब सरकार ने लिया है नई नई मशीन, आपका काम हो गया ठप। तो ये क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। या भारत में आपका काम बहुत बढ़िया चला था, महंगाई इतनी हो गई, आपका सामान खरीदना बंद कर दिया, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझ में आ गया। तो जब भी कभी फर्क पड़े किसका, इकोनॉमी का, मतलब जैसे महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब गरीबी, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब आ जाओ सोशल। जब कभी लोगों के फैशन में चेंज हो जाए, लोगों के टेस्ट में चेंज हो जाए, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए, लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, सोशल डायमेंशन। तीसरा है पॉलिटिकल डायमेंशन। क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन। जब हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, जब पॉलिटिकल रूल चेंज हो जाए, जब हमारी पार्टियां चेंज हो जाती है, तो वो क्या होता है, हमारा पॉलिटिकल चेंजेस। अगला क्या है, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट जब हमारे देश के अंदर रूल्स चेंज हो जाए, और जैसे में एथिक्स चेंज हो जाए, जब हमारे यहाँ पे सरकार ने कोई नया कॉन्सेप्ट लगा दिया, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी, एलपीजी बना दी, ये क्या है, ये है लीगल। डेमोग्राफिक, जब लोगों के अंदर डेथ रेट हो जा रही है, भाई दिक्कत हो गई, बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है तो दिक्कत हो गई, या सेक्स रेशियो चेंज हो रहा है, या फिर सपोज करो इन्फेंट मॉर्टेलिटी, शिशु के बच्चों की पैदा होने की ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, तो सब किस पर फर्क पड़ता है, डेमोग्राफिक। और लास्ट है टेक्नोलॉजी। जब भारत के अंदर टेक्निकल चेंज पाया जाएगा तो वो किस में होगा, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज। तो मेरा टेक्निकल चेंज, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस यूनिट में आपको सिर्फ क्या ज़्यादा ध्यान बनना है, डायमेंशन पे। किसे पढ़ना है, डायमेंशन पे। और ये एक बार सिर्फ देख लेना, क्योंकि पेपर में एक पक्का पूछेगा, जिसको लिए आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। बैक म्यूजिक के लिए मैं अभी ध्यान देता हूँ, बच्चों को डांट के आता हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ, जय हिंद।